गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करें हम मेनिंजाइटिस की, तो इससे पहले हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस की। मेनिंजाइटिस जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग करती है। क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग करती है। मतलब एक लेयर होती है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग करके रखती है। अब बात करें मेनिंजाइटिस की। मेनिंजाइटिस का मतलब है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। तो हम बात करें इसकी मेनिंजाइटिस की, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। इसका क्या मतलब है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस लेयर। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, इसमें एक कुछ जैसे कि इसका एक टाइप लेप्टोमेनिंजाइटिस। लेप्टोमेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? लेप्टोमेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जो हमारी पायामेटर होती है ब्रेन में, प्लस आर्केनोइड मैटर, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? लेप्टोमेनिंजाइटिस। अब इसके बाद हम बात करें मेनिंजाइटिस की, ये कितने टाइप का होता है? अगर इसकी हम टाइप की बात करें तो ये मेनली दो टाइप का होता है। ये मेनली कितना टाइप होता है? ये मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। सेकंड की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं सेप्टिक मेनिंजाइटिस। आप सबको पता चल गया कि मेनिंजाइटिस दो टाइप का होता है, एसेप्टिक और सेप्टिक। अब बात करते हैं फर्स्ट हम सेप्टिक की। सेप्टिक की हम बात करें, जो मेनली किसके कारण होता है? वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। कारण होता है बाय वायरल इन्फेक्शन। अगर दूसरी तरफ हम बात करें सेप्टिक मेनिंजाइटिस की, जो किससे होता है? caused by, ये बैक्टीरियल भी हो जाता है, ये बैक्टीरियल भी होता है, ये फंगल भी होता है। थर्ड ये एमोबॉइक भी होता है। ये सेप्टिक मेनिंजाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। सेप्टिक बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है और एमोबॉइक भी हो सकता है। अब बात करें, जो वायरल इन्फेक्शन है ये किसके कारण हो सकता है? ये मेनली पैरामिक्सोवायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पैरामिक्सोवायरस की वजह से। सेकंड इसमें हम बात करें, ये हार्प्स सिंप्लेक्स वायरस की वजह से भी क्लोज हो सकता है। तो ये हो गए इसके दो वायरल इन्फेक्शन के क्लोज, जिसकी वजह से ये सेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। अब बात करते हैं सेप्टिक मेनिंजाइटिस की, जो मेनली तीन टाइप का होता है, बैक्टीरियल, फंगल और एमोबॉइक। फर्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। फर्स्ट हम बात करें बैक्टीरियल की। जो मेनली किसकी वजह से होता है? अगर हम इसमें बात करें
बैक्टीरियल की अगर एज ग्रुप की हम बात करें कि ये प्री टर्म टू 3 मंथ के एज के जो बच्चे हैं उनमें अगर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारा ग्रुप ए बीटा स्ट्रिप्टो कोकस इन्फेक्शन के कारण ये हो रहा है ग्रुप ए बीटा स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। अगर इसके बाद हम बात करें अगर ये चाइल्डहुड में हो रहा है, ये चाइल्डहुड में हो रहा है, इंडिया पे लिख लेते इसको, अगर ये चाइल्डहुड में हो रहा है, एज में हो रहा है, चाइल्डहुड एज में हो रहा है, तो ये किसके कारण होगा? ये हमारा होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। अब बात करते हैं कि अगर मेनली ये अडल्ट्स में हो तो किसके कारण होगा? अब बात करते हैं बैक्टीरियल में हम बात कर रहे थे सेप्टिक मेनिंजाइटिस की, और किस एज में? अडल्ट एज। इसमें हम बात कर रहे थे थर्ड अडल्ट की एज में, जो किसका टाइप था? जो टाइप था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का। अगर इसमें हो रहा है तो इसमें क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये किसकी वजह से होता है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से। ठीक है, ये हो गया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं, इसको अनदर नेम से क्या जानते हैं? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसी को दूसरा नाम क्या है? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। और ये किसके द्वारा फैलता है? ये मेनली ड्रॉपलेट से इसका स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट। ये ड्रॉपलेट की हेल्प से ये ट्रांसफर हो जाता है या स्प्रेड हो जाता है। ये हो गया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का अडल्ट्स में नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, जिसका अनदर नेम क्या है? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। और ये स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, ड्रॉपलेट के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके बाद बात करें सेकेंड हम फंगल मेनिंजाइटिस की। अगर हम बात करें फंगल मेनिंजाइटिस की, फंगल मेनिंजाइटिस की जो मेनली किसकी वजह से होता है? caused by कैंडिडा एल्बिकेंस से ये क्योज होता है। थर्ड हम बात करें, थर्ड एमीबोइक मेनिंजाइटिस। थर्ड हमारा हो गया एमीबोइक मेनिंजाइटिस। वो किसकी वजह से होता है? ये होता है एंटामीबा स्कोलिटिका। एंटामीबा
हिस्टोरेटिका के कारण ये थर्ड एमोबोइक मेनिंजाइटिस क्योज होता है। ये हो गया सेप्टिक मेनिंजाइटिस का तीनों पार्ट टाइप, फर्स्ट बैक्टीरियल, सेकंड फंगल और थर्ड एमोबोइक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हमें शो होते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, मेनली इसमें क्या होता है, इसमें मेनली पेशेंट में फीवर देखने को मिलता है, हेडेक कॉमन इसी में होता है, वोमिटिंग, ये सब इसमें देखने को मिलता है। अगर इसके बाद बात करें कि अर्ली साइन ऑफ मेनिंजाइटिस क्या है, अर्ली साइन ऑफ मेनिंजाइटिस क्या है, तो इसका आंसर होगा नक्कल रिजिडिटी। नक्कल रिजिडिटी का क्या मतलब है, जब भी पेशेंट अपने हेड को मूव करेगा ऐसे या किसी भी डायरेक्शन में, तो उसके नेक में उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा। ये होगा अर्ली साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। इसके मेन साइंस की बात करें जिसमें हमें दो साइन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं कर्निंग साइन, कर्निंग साइन। सेकंड हो गया जिसको हम बोलते हैं ब्रुडकिंस्की साइन। फर्स्ट हम बात करें कर्निंग साइन की। कर्निंग साइन में क्या होगा, जब भी हम अपने नी को फ्लेक्स करेंगे तो when patient extend knee, तो उसको क्या होगा, पेन फील होगा, पेन फील एट हैमस्ट्रिंग मसल। कर्निंग साइन में क्या होगा, जब भी पेशेंट अपनी नी को मूव करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो उसको जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल होती है उसमें उसको पेन फील होगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि जो हमारा ब्रुडकिंस्की साइन है इसमें क्या होगा, इसमें जब भी when try to flex the neck, जब भी हम ट्राई करेंगे नेक को फ्लेक्स करने की, तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, जो फ्लेक्शन है वो हिप और नी का भी ऑटोमेटिक हमें देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक फ्लेक्स हो जाएगा ऑफ फ्लेक्शन ऑफ नी एंड हिप। ब्रुडकिंस्की साइन में क्या है, जब भी हम फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे नेक को, तो ऑटोमेटिक हमें देखने को मिलेगा जो हमारी नी और हिप है वो भी फ्लेक्स हो रही है। ये दो साइन इसमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हो गया कर्निंग साइन, सेकंड होगा ब्रुडकिंस्की साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है, जब भी नी को एक्सटेंड करेंगे तो जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल होती है उसमें पेन देखने को मिलेगा। और ब्रुडकिंस्की साइन में क्या होगा, जब भी हम ट्राई करेंगे नेक को फ्लेक्स करने की, तो क्या होगा, जो हमारी नी है और हिप है वो भी फ्लेक्स हो जाएगी ऑटोमेटिक या इसके साथ में। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम इसके डायग्नोज के लिए कैसे पता कर सकते हैं, मतलब इसके डायग्नोज क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं
इसमें हम फर्स्ट MRI करवा सकते हैं ब्रेन की। क्या करवा सकते हैं? MRI ब्रेन करवा सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें हम CSF जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट भी करा सकते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी हम करा सकते हैं। थर्ड इसमें हम बात करें तो CSF की बायोकेमिस्ट्री टेस्ट भी हम करा सकते हैं। CSF का बायोकेमिस्ट्री टेस्ट भी हम करा सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में मेनली क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है ना वो डिक्रीज देखने को मिलेगा एंड जो हमारा प्रोटीन का लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। CSF में क्या होगा, CSF का जब टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है उसका लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा और प्रोटीन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें कि ये टेस्ट तो हो गए, लेकिन इसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है तो इसके आइसोलेशन का हमें मेन ध्यान रखना होगा। तो अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए। सेकंड, इसको हम प्रोवाइड करेंगे क्लीन एंड काम एनवायरनमेंट, इसको प्रोवाइड करेंगे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड इसमें हम क्या करेंगे, फॉलो इसमें हम रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन भी करेंगे, क्योंकि मेनली ये ड्रॉपलेट के कारण से स्प्रेड हो रहा है। रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन भी फॉलो करेंगे। ये दो चार चीजें हम इसमें करेंगे मेनिंजाइटिस के पेशेंट में। अब इसके बाद बात करें कि इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी दवाई पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देंगे। सेकंड, एंटीवायरल ड्रग भी पेशेंट को हम देंगे। थर्ड, अगर उसको वोमिटिंग हो रही है तो एंटीमेटिक्स हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, एंटीएमेटिक्स। फोर्थ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी हम पेशेंट को देंगे, PPI। अगर उसको फीवर है तो उसके लिए हम PCM भी पेशेंट को देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटोमिनोफेन। एसिटोमिनोफेन जो किसके लिए देते हैं, फीवर के लिए पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। अगर इसके बाद हम बात करें कि हम एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी मेनली देंगे, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हम बात करें जिसमें हमारी होगी पिपेरासिलिन। सेकंड, इसमें हम लाइनाजोलिड भी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक्स पिपेरासिलिन भी दे सकते हैं और लाइनाजोलिड भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम बात करें कि एंटीवायरल ड्रग कौन कौन सी देंगे। फर्स्ट इसमें हम एसाइक्लोवीर और गैमाक्सिसाइक्लोवीर पेशेंट को देंगे। क्या देंगे, एंटीवायरल में एसाइक्लोवीर और गैमाक्सिसाइक्लोवीर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंटीमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम
ओंडास्टिरोन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। पीपीआई की अगर हम बात करें, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की, तो इसमें हम पेंटापेराजोल, ओमिपेराजोल या रेबिपेराजोल पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये होगा मेडिकल मैनेजमेंट मेनिंजाइटिस की। इसमें हम एंटीबायोटिक्स पिपेरासिलिन और लाइनोजोलिड पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें एंटीवायरल की, एंटीवायरल में हम एसाइक्लोविर और गैमीसाइक्लोविर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एंटीमेटिक्स में हम ओंडास्टिरोन पेशेंट में देते हैं। इसके बाद पीपीआई में हम पेंटापेराजोल, ओमिपेराजोल, रेबिपेराजोल जैसे ड्रग इसमें पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है तो उसमें हम एसिटोमिनोफेन दे सकते हैं। अगर एसिटोमिनोफेन के हम एंटीडोट की बात करें, एसिटोमिनोफेन का एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट ऑफ एसिटोमिनोफेन, तो इसका आंसर होगा एन एसिटाइल सिस्टेन। क्या होगा? एन एसिटाइल सिस्टेन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया मेनिंजाइटिस के बारे में, जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ा होता क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सेप्टिक, एसेप्टिक। सेप्टिक जो है 3 टाइप का था, सेप्टिक बैक्टीरियल और फंगल और अमीबॉइड, और एसेप्टिक में वायरल के बारे में था। इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ लिया और इसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ लिया, कैसे इसको डायग्नोस करेंगे, और इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया। तो ये टॉपिक होता कंप्लीट। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।